अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में एवरी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट इन फोर्सेस लॉ फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम क्राइम्स। इसमें यह है कि किसी भी मुल्क के अंदर एक कानून होता है और कानून के तहत पूरा मुल्क चल रहा होता है। तो उसमें जो बुनियादी हैं वो दो ब्रांचेज़ हैं इसकी, एक है सिविल और एक है क्रिमिनल। वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं लेकिन बुनियादी दो हैं, एक है सिविल और दूसरी है क्रिमिनल। अब सिविल केसेस उस चीज़ को बोलते हैं कि जिसके अंदर जो है ना, लोगों के जो पर्सनल मसाइल होते हैं, उनके जो आपस के मामलात होते हैं सिटीजन्स के, यानी पर्सन जो हैं वो दो लोगों के आपस के मामलात में को जो भी उनके मामलात होते हैं वो सिविल केस देखती है। जैसे फैमिली के मसाइल, शादी के मसाइल, प्रॉपर्टी के मसाइल वगैरह, ये सब सिविल के मामला सिविल केस में आते हैं। ठीक है, यानी इस तरह के मामला जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं। जबकि क्रिमिनल की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे मामला होते हैं जिसमें आप कोई क्राइम करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसको गवर्नमेंट ने मना किया है। जैसा कि गवर्नमेंट ने मना किया है कि आपने किसी का कत्ल नहीं करना, ठीक है, और आप ऐसा कर देते हैं तो वो आपको आपने क्राइम कर दिया, जुर्म कर दिया। इस पे जो है वो आपका जो जिस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, आपका जो मुकाबला होगा वो गवर्नमेंट से होगा। ठीक है, गवर्नमेंट इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगी कि आपने, जबकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है वो लॉ क्रिएट किए हैं, इन्फोर्स किए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं स्टेट ने सिटीजन्स पर, जो कि उन लोगों ने फॉलो नहीं किए। उसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन है, सिविल लॉ का और क्रिमिनल लॉ का। द लॉ ऑफ सिविल और प्राइवेट राइट्स, यानी कि जो सिविल का ऐसा कानून जो कि प्राइवेट है, ज़ाती मामलात पे है लोगों के, इसमें दो पर्सन जो है इन्वॉल्व होते हैं जिनका आपस में कोई भी तनाज़ा होता है किसी झगड़े पर, या फिर कोई आपस में किसी प्रॉपर्टी के लिहाज से इन पे प्रॉपर्टी को लेकर इनका इनका झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि वो तो जो मुतासिर पार्टी है वो कोर्ट में जाकर दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देगी। ठीक है, इसे कहते हैं सिविल केस। यानी कि अगर सिविल केस में हल हो जाता है तो इसमें जो है वो कंपनसेशन की जाती है, जो भी उसका नुकसान हुआ था प्रॉपर्टी का वो पे किया जाता है। गवर्नमेंट ऑर्डर देती है उस बंदे को कि तुमने जो भी दूसरे बंदे का नुकसान किया उसको पे किया जाए, ना कि उस पर कोई सज़ा को फाइन वगैरह, सॉरी फाइन कह रहा हूँ, कोई पनिशमेंट नहीं होती। जबकि क्रिमिनल की बात करें तो इसमें स्टेट का मामला आ जाता है। स्टेट इस बंदे को डील करती है कि अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई पर्सन किसी का कत्ल कर देता है तो उसमें जो है उसने जो है स्टेट ने एक कानून बनाया था, एक कानून लागू किया था उसके ऊपर सिटीजन पर, और जो कि उसने खिलाफ वर्जी कर दी है। उसमें बहुत सारे कानून दिए हुए हैं स्टेट ने, जैसे पीपीसी में हमारे जो पाकिस्तान पिनल कोड है उसमें बहुत सारे वाज़ह तौर पर कानून की जो डिटेल्स है वो लिखी गई हैं कि रूल एंड रेगुलेशन सोसाइटी में रहने के लिए। उसने खिलाफ वर्जी कर दिया। अब स्टेट क्या करेगी, जब भी इसका हल निकलेगा अदालत जो है वो उसको पनिश करेगी, उसको कैदी कर लेगी, उसे मौत की सज़ा सुना देगी या फाइन कर देगी। वो डिपेंड करता है कि उसने जो है वो खिलाफ वर्जी कौन सी किया, कौन सा जुर्म किया। ठीक है, मज़ीद इनके जो है वो कंपेरिजन्स हैं। सिविल लॉ, ये ड्राइव कहाँ से हुआ है, डेरिवेशंस ऑफ सिविल लॉ। द टर्म सिविल लॉ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड civis, द लॉ एप्लीकेबल टू ऑल रोमन सिव्स और सिटीजन। ये एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जो कि सिव्स भी कहा जाता है इसे, ये वहाँ से ड्राइव हुआ है। जबकि जो क्रिमिनल लॉ है वो भी लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ, क्रिमन। ठीक है, विच मीन्स ओक्यूसेशन। ओक्यूसेशन का मतलब होता है कि इल्ज़ाम लगाना। नेक्स्ट है मीनिंग इन दोनों का। सिविल लॉ रेफर टू अ जनरल लॉ विच इज कंसर्न द डिस्प्यूट्स। इसमें सिविल लॉ में ये होता है कि एक जनरल लॉ है, यानी कि दो लोगों के दरमियान का आपस का मसला है या ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान कोई मसला है, ये इसके मीनिंग में आता है। जबकि क्रिमिनल लॉ है कि वो उसके अंदर ये होता है कि आपका जो मुकाबला होता है वो पूरे माशरे के साथ होता है, सोसाइटी के बिहाफ के ऊपर हुकूमत आपसे मुकाबला करती है, आपके खिलाफ केस फाइल करती है। ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन है, सिविल इज़ द पार्ट ऑफ कंट्री सेट ऑफ लॉज विच इज़ कंसर्न विद द प्राइवेट अफेयर्स ऑफ सिटीजन। ये एक कंट्री का पार्ट है सिविल लॉ, और जो कि इसमें यह एक कानून का जो है इसमें ये लोगों को डील करता है। ठीक है, इसके मामलात में, इंडिविजुअल्स के मामलात में जो है वो लॉ ये काम करते हैं। जो कि क्रिमिनल लॉ है वो डायरेक्ट पनिशमेंट करती है, वो ऑफेंडर्स के लिए होता है। ठीक है, नीचे इनकी एग्जाम्पलें भी दी हुई है। कस्टडी डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि सिविल लॉ में लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कोई डीलिंग वगैरह किसी जगह का, या बच्चों की कस्टडी वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, और जबकि क्रिमिनल्स में आता है होमसाइड्स, अजल्ट एक्सेट्रा। ठीक है,
नेक्स्ट है फील्ड बाय प्लेंटिफ एंड गवर्नमेंट है। इसमें यह है कि जो भी है अपना सिविल में ये है कि जो केस फाइल करेगा वो प्राइवेट पर्सन करेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट में क्रिमिनल लॉ में गवर्नमेंट लिखा हुआ है, जबकि यह इसमें जो भी तनाज़ा होगा वो गवर्नमेंट देखेगी, उस चीज़ को डील करेगी। पर्पज़ है टू सस्टेन द राइट ऑफ अ पर्सन एंड टू कंपनसेट हिम। इसमें यह है कि जो भी अपना गलत झगड़ा होता है किसी प्रॉपर्टी पे या किसी लेन देन के मामला में, वो पर्सन टू पर्सन होता है, जबकि मैंने अभी पहले बताया। और जो है इसमें सिविल का जो पर्पज़ है, जिस बंदे का आपने हक खाया है या पैसे खाए हैं, उस पर आपको हक वापस करना होगा। अगर किसी की प्रॉपर्टी छीनी है, उस पर कब्जा किया है, तो वो आपको वापस करनी पड़ेगी, यानी कि हक की बात होती है। जबकि गवर्नमेंट में ये होता है टू मेन एन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सोसाइटी एंड टू गिव पनिशमेंट टू दी रॉन्गडर्स। यानी कि इसमें यह है कि जो क्राइम में ये होता है कि आपने अगर कोई क्राइम किया है, उससे पूरा माशरे के ख़िलाफ़ आपने एक जंग, एक लड़ाई तारी की है कि उसके आप खिलाफ वर्जी की और माशरे के खिलाफ चले गए हो, तो इसमें क्या होता है कि माशरा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपने कुछ ऐसा क्राइम कर दिया, यानी किसी का कत्ल कर दिया मिसाल के तौर पर, तो उससे क्या होता है दिन दहाड़े अगर आपने किसी का कत्ल कर दिया तो पूरा माशरे में वो खौफ तारी हो जाएगा, वो डर पैदा हो जाएगा, माशरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इस पर आपको पनिश किया जाता है। आगे है जी स्टार्ट विद। ये यहाँ से स्टार्ट होता है कि सिविल में ये होता है कि वो पार्टी जिसका आपने नुकसान किया है, मिसाल के तौर पर अगर अली ने उस्मान के पैसे खाए हैं, तो उस्मान अली के ख़िलाफ़ अदालत में चला जाएगा, उसके ख़िलाफ़ केस करेगा। यानी कि जो भी इसमें मुतासर पार्टी होती है वो केस करेगी, ठीक है, अदालत में चले जाएगी। और जबकि क्रिमिनल लॉ में ये होगा कि इसमें जो है आपने जो भी खिलाफ वर्जी की है कि कानून की, उसमें कंप्लेंट जो दाखिल होगी वो पुलिस के ज़रिए होगी, इन्वेस्टिगेशन बाकायदा तौर पर होगी। ये सारा मामला क्राइम में आ जाता है। डील में ये होगा कि जो सिविल में है आप दूसरे लोगों के इंडिविजुअल राइट्स को डिस्टर्ब करते हैं, जबकि क्रिमिनल में ये है कि क्राइम के अंदर ऑफेंस की बात की जाती है, यानी आपने जो भी जुर्म किया उसको डील करना। उसके बाद है एक्शन। एक्शन में जो सिविल है वो सू है, जबकि क्रिमिनल में प्रोसिक्यूट। सू कहते हैं कि अगर आपने अक्सर किसी को सुना होगा कहते हुए आई विल सू यू, ठीक है। इसमें सू करते हैं, यानी कि जो सिविल के मामलात को एक्ट किया जाता है। सू का मतलब है अदालत में लेकर जाना, यानी कि तुम्हारे ऊपर केस करूँगा वगैरह और मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुमसे अदालत में मिलूँगा, ठीक है। इस तरह का आपने अक्सर कहते हुए भी सुना होगा किसी को गुस्से में। अच्छा, क्रिमिनल लॉ में प्रोसिक्यूट किया जाता है। इसमें जो है प्रोसिक्यूट करेंगे, ट्रायल करेंगे, तुम्हारे खिलाफ गवाह पेश करके तुम्हें सज़ा वगैरह दिलवाएंगे, ठीक है। आउटकम्स है रेमेडी सिविल लॉ में, जबकि क्रिमिनल लॉ में है पनिशमेंट। रेमेडी है कि उसको रेमेडी दी जाती है कि तुम्हारे पास तुम्हें जो कंपनसेशन दी जाएगी, तुम्हें फाइनेंशियल तौर पर जो भी तुम्हारा नुकसान हो वो पे कर दिया जाएगा। पनिशमेंट में ऐसा नहीं होता, वो अगर क्राइम किया तो उसका मतलब पनिश ही किया जाएगा। लास्ट पे कंसिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंस में डिफेंडर इज़ लायबल और नॉट लायबल। इसमें यह है कि कॉन्सिएबल जो है वो ज़िम्मेदार ठहराया जाता है सिविल लॉ में कि तुम लायबल हो या नहीं हो, जबकि डिफेंडेंट इज़ गिल्ट और नॉट गिल्टी। मतलब कि इसमें क्रिमिनल में ये होता है कि तुम्हारी गलती है, तुम गिल्टी हो, तुम्हें पनिशमेंट की जाएगी तुम्हारे साथ। जो है अभी वो नुकसान, इसमें नुकसान तो नहीं पे किया जाता क्रिमिनल में, लेकिन अगर फ़ाइन भी साथ करते हैं, अगर कोई कुछ साल अगर कैद की सज़ा दी गई तो उसके साथ फ़ाइन भी करते हैं क्रिमिनल लॉ में। आज की वीडियो का अख्ताम यहीं पे होता है। उम्मीद करता हूँ सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।